अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में एंड्रॉयड स्टूडियो की लैब्स को कंप्लीट करेंगे, कम्प्लीटली प्रैक्टिकल काम करेंगे। इसमें हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से लेकर हेलो वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने से लेकर लास्ट एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। फ्रैगमेंट, लिस्ट व्यू, सेगुलर व्यू, नोटिफिकेशन, ठीक है। इसी तरह टोस्ट मैसेज, बहुत कुछ इस सीरीज़ में हम सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट यानी कि जो हमने क्रिएट करना है हेलो वर्ल्ड, वो मैंने यहाँ पे डेमो बना के रखा हुआ, ठीक है। हम ये वाले क्रिएट करेंगे। तो जहाँ से मैं अपना इसे क्लोज़ करता हूँ प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको कम्प्लीटली स्टार्ट से बताऊँगा कि हम किस तरह अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट हैं आपके, वो यहाँ पे यानी कि शो हो रहे होंगे प्रीवियस जो आपने ओपन किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्लटर भी इंस्टॉल की हुई, इस वजह से जब मुझे फ्लटर का ऑप्शन दे रहा है, ये अगर आपने फ्लटर की होगी तो आपको फ्लटर का ऑप्शन दे रहा होगा फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अगर आपने नहीं की तो आप यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट का। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के क्रिएटेड यानी कि टेम्पलेट टाइप मिलते हैं, ठीक है। तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, जिस एम्प्टी व्यू एक्टिविटी से हमारा हमें बाय डिफ़ॉल्ट सारा स्ट्रक्चर बनाया मिलता है। एक सिंपल एक यानी कि स्क्रीन मिल जाती है, ठीक है। वहाँ पे अब हम अपना प्रोजेक्ट जो भी काम करना होता है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ लैब 1, ठीक है, लैब 1, ठीक है। और इसकी ये पैकेज नेम है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। जब आप इसको डिप्लॉय कर रहे होंगे या आप कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तब आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अब इसकी ज़रूरत नहीं है। लैब 1 यहाँ से हम इसकी लोकेशन चेंज करेंगे, जी ड्राइव में आएंगे और यहाँ से हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे जिस जगह भी आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूट्यूब लैब्स कोर्स, ठीक है। ओके पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यूट्यूब लैब्स कोर्स, और जो लैंग्वेज जो है वो जावा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे हम, ठीक है। और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। वो कह रहा है, ये आप एरर वार्निंग देख सकते हैं कि यानी कि सेव लोकेशन शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेस, ठीक है। तो हम वाइट स्पेस को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपना, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। और एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा यहाँ पे, यहाँ पे आऊँगा जी ड्राइव में और इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाऊँगा यूट्यूब लैब्स कोर्स। यहाँ पे हम एंड्रॉयड भी लिख लेते हैं, एंड्रॉयड ANDROID एंड्रॉयड लैब्स कोर्स, ठीक है। ओके पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारी वार्निंग ख़त्म हो गया। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। इसके लिए आप मेक श्योर कर लें, कंफर्म कर लें कि आपका जो पीसी है या लैपटॉप है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रिडल बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो ये हमें अब हम बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो फोल्डर्स हैं, इनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें R2L जितने भी फोल्डर्स हैं वो सारे शो हो रहे। पहले कहाँ पे था, एंड्रॉयड पे था इस तरह, ठीक है। तो सिंपली ये कुछ फोल्डर शो हो रहे थे, आपने इस एरो के निशान पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, कोई यहाँ पे ऐप के फोल्डर पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सोर्स नाम का फोल्डर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने आना है
ठीक है। और यहाँ पे आपको एक मेन नाम का फ़ोल्डर मिलेगा, यहाँ पे आपने आना है। और नेक्स्ट फर्दर आपको 2 फ़ोल्डर मिलेंगे जावा, और उसके बाद आपको मिलेगा एक रिसोर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे इस तरह बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो जावा है यहाँ पे हमें मेन डॉट यानी कि एक्टिविटी डॉट जावा मिल रही है, ठीक है। और इसी तरह रिसोर्स में आके हम लेआउट के फोल्डर में आएंगे तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल जिसमें हम अपना सारा फ्रंट एंड को जो के बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा, इसमें हम अपना जो भी जावा का कोड लिखेंगे, ठीक है। और ये लेआउट की फ़ाइल में हम यहाँ पे हम अपना एक्सएमएल का जितना भी काम है या फ्रंट एंड का जितना भी काम है वो इसमें करेंगे, ठीक है। और इसके बाद डिफरेंट फ़ोल्डर है, जैसे कि ये ड्राइबल, यहाँ पे हम अपने आइकन्स वगैरह यानी कि रख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो लॉन्चर ऐप होती है, ठीक है, यानी कि आइकन होता है, ठीक है। इसके ये डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे आइकन वगैरह पड़े होते हैं, जैसे कि ये मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो इसकी अभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। आपको सिर्फ ये मेन 2 फोल्डर्स का पता होना चाहिए, एक ड्राइबल का, ठीक है, एक लेआउट का, ठीक है, जिसमें एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, ठीक है। और इसी के साथ आपको ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा यानी कि कॉम डॉट एक्सएमएल जो आपने अपने पैकेज का नेम रखा था वही ये शो हो रहा है, जहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी ये आपको यानी कि ये फोल्डर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे हम इसको एक मेन एक्टिविटी, ठीक है। अगर आपको इस फाइल ओपन है लेकिन उसके फ़ोल्डर का नहीं पता चल रहा तो आपने क्या करना है, सिंपल ये जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, तो आपको ये हाईलाइट कर देगा। जैसे कि ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है, ठीक है। इसके यानी कि फ़ोल्डर में जाना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के फ़ाइल को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप इसकी शॉर्टकट भी दे सकते हैं, Alt F1, ठीक है, और 7 ठीक है, ये आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में आएंगे तो यहाँ पे आपको राइट टॉप कॉर्नर में 3 आइकन नज़र आएंगे, जैसे कि अभी ये वाला सिलेक्टेड है, ठीक है, डिज़ाइन पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो स्पीड यानी कि ये हमें इस तरह अपना जो एक्सएमएल का कोड है उस पर ले आएगा, ठीक है। इसको मैं इस तरह का लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं ये वाली चीज़ पे क्लिक करूँगा तो ये हमें यहाँ पे जो कंप्लीट जो सिर्फ कोड ही शो कराएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्प्लिट तो यहाँ पे हमें कोड एक साइड पे शो करवाएगा और एक साइड पे ये अंदर की तरफ क्या हुआ है, यहाँ से आप इसको इस तरह कर लें, ठीक है। एक साइड पे हमें स्क्रीन शो करवाएगा जो भी हमारा काम हो रहा होगा, ठीक है। इस तरह आप इसको मैनेज कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक जो फाइल स्ट्रक्चर हमने देखा और अपना जो एक्सएमएल की फाइल और जो जावा की फाइल्स हैं उनको देखा कि कहाँ पे हमें मिलती हैं, कहाँ से हमने काम स्टार्ट करना है। और मेन डॉट एक्टिविटी में आएंगे तो यहाँ से हमारा ये मेन एक्टिविटी से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन होता है, यानी कि स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमने इस जगह पे अपनी एक्टिविटी मेन को कॉल किया हुआ, जैसे कि एक्टिविटी मेन एक्सएमएल। यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल को प्रेस कर रखूँगा और माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसको क्लिक करूँगा तो ये हमें एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल में ले आएगा। तो यहाँ पे हमने अपना इस जो फाइल है उसको कॉल किया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो कोड है इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको डिलीट भी कर दें तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये फ़िलहाल लिखा रहने दें, ठीक है। तो अब हम अपना हेलो वर्ल्ड को देखते हैं कि हम किस तरह यानी कि प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसे मैं इस तरह यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हाइड यानी कि हाइड हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा तो ये हमें यहाँ पे
इस तरह शो हो जाएगा। तो इस साइड पे हमें व्यू नज़र आएगा, इस साइड पे हमें प्रॉपर जो हमें नज़र आएगा वो वाली चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आएंगे और ये जो डिफरेंट पैलेट्स हैं, यहाँ पे टेक्स्ट, बटन्स, विजेट्स, डिफरेंट किस्म के हमें कंपोनेंट्स वगैरह मिलते हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे, ठीक है। तो मैं इस हेलो वर्ड को यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है, और सिंपली ये टेक्स्ट व्यू है यहाँ इसे ड्रैग करूँगा, ठीक है, इस तरह आके, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें सर्कल सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको इस तरह इस साइड पे लगा दूँगा, और अगर इसको इस साइड पे लगा दूंगा, ठीक है, इस कॉर्नर के साथ, और मैं यहाँ से यहाँ पे देखता हूँ कोड, तो हमें ये एरर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये टेक्स्ट व्यू हमने लिखा है ना, तो ये हमें एरर क्यों शो करवा रहा है, क्योंकि हमारे ये अभी 2 पाथ रहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा जो है यानी कि डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो हम आगे आने वाली यानी कि वीडियोज़ में देखेंगे। फ़िलहाल आपका जो मेन काम है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है, ठीक है। तो आपने ये इसके कॉन्स्टेंट्स को सेट करना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये एरर आएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह पकड़कर जो हमारी स्क्रीन के चारों साइड पे इस तरह सेट कर देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आके आप डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ एग्जाम्पल पे, और यहाँ पे मैं कलर, ठीक है, टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंड्रॉयड कलर ब्लैक कर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर एंड्रॉयड, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है, वाइट। आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे आएंगे डिज़ाइन पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा सर्च का ऑप्शन, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और बैकग्राउंड, ये देखें, ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रेड, ठीक है, तो ये हमें शो हो रहा है रेड, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम वाइट ही रहने देते हैं, ठीक है, या #FF आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे साइज़, तो यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्क्रोलेबल साइज़, यहाँ से हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी, जैसे कि मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट और साइज़, ठीक है। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल में आके यहाँ पे मैं लिखूँगा साइज़ टेक्स्ट साइज़, ठीक है। ये हमें टॉप पे शो हो रहा है टेक्स्ट साइज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा 2 dp या 10 dp, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे टेक्स्ट,
TEXT टेक्स्ट साइज। सॉरी, पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट यहाँ पे हमें ये शो हो गया है टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें शो हो रहा होगा टेक्स्ट साइज़, ठीक है। तो मैं मिस्टेक कर रहा था कि मैं अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ, ठीक है, 15 SP, ठीक है। हम जो टेक्स्ट का साइज़ है वो SP में देते हैं, ठीक है, SP, ठीक है। तो जैसे कि अभी छोटा लग रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जैसे कि 24, ठीक है, ये 24, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अगर 40, ठीक है, तो 40, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट की जगह पे कर दूँगा हेलो, HELL, तो हेलो वर्ड, ठीक है। तो ये हमारा जो बेसिक जो यानी कि हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है। और उसके बाद मैं अपना यहाँ पे से ऐसे रहने देता हूँ, और जो हमारा मेन एक्टिविटी यहाँ पे मैं सर्च करूँगा बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ बैकग्राउंड पे मैं कलर ब्लैक वाइट, ठीक है, वाइट, ठीक है। अगर वाइट की जगह पे मैं कर दूँ 00#000, ठीक है, तो ये एरर आएगा, ठीक है। मैं कोडिंग में जाकर ही करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं अपना क्लिक करूँगा, ये जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो हमारा मेन एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके बैकग्राउंड, एंड्रॉयड बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा @कलर, ठीक है, और कलर को मैं कर दूँगा यहाँ पे ऑरेंज, अगर हुआ तो ब्लैक। कलर हमें क्योंकि ये सेट करने पड़ते हैं, इस वजह से जो हमें यहाँ पे एक फ़ाइल मिलती है जैसे कि वैल्यूज़ में, ठीक है, यहाँ पे हमें कलर्स को सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाइट और ब्लैक यहाँ से ही हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे कलर है, मैं वाइट ही कर देता हूँ इसका, वाइट, वाइट, ठीक है। तो अब काफ़ी हद तक बेहतर है, ठीक है। तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पे, और इसे मैं अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें शो होने लग पड़ा है, और यहाँ से इसे मैं मिनिमाइज़ करूँगा, और यहाँ से मैं XML पे चला जाता हूँ, और अपना जो भी यहाँ पे ये हमें शो हो गया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे कि हम अपने मोबाइल को अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा, तो हमें यहाँ पे कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा, हमारा जो बिल्डर है वो बिल्ड होगा। कलर चेंज किया है 3, 13, 46, 60, ठीक है। तो आप ये चेंज कर सकते हैं कलर, ठीक है। और मैं ये आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया था वो भी मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे सामने फाइनल आउटपुट आ गया, ठीक है। तो अगर आपने जो कलर ऐसे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि @कलर, ठीक है, वाइट, ठीक है, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, ये हमें यहाँ से, मैंने जैसे कि प्रीवियसली बात की है,
यानी कि यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये कलर्स की फाइल में हम डिफाइन करते हैं ये वाले कलर्स, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ और ये हमारा कलर हम इस तरह भी सेट कर सकते हैं इस फाइल में डिफाइन करके, और यहाँ पे भी हम इस तरह डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यानी कि देख लें, ठीक है, इस तरह आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया है और बेसिक जो हमारा फाइल इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यानी कि इसी तरह लैब 2 पे काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।